अब यहां क्या हुआ, लोगों का आना जाना चालू हुआ तो लोग बैठे बैठे कुछ न कुछ तो आंकड़ा लगाएंगे ना। तो लोगों ने कहा पंडित जी इतने विद्वान हैं, इतने सरस हैं, इतने उत्तम हैं, इतना अच्छा स्वभाव कहां मिलेगा, तो महान है, लेकिन एक कमी है। कहे क्या? कहे पंडित जी क्या कोई संतान नहीं? दूसरे ने कहा हाँ शायद ऐसा ही होगा। अरे गैया लिया ना, 12 वर्ष बीत गए, इसने भी कोई आज तक। तीसरे ने कहा एक बात बताऊं, लगता है पंडित जी के पितृ लोग असंतुष्ट हो गए, इसलिए संतति की वृद्धि नहीं है, व्रेक हो गया, घर सूना है। पंडित जी को खबर लगी कि ऐसी ऐसी चर्चा गांव में नगर में चल रही है। पंडित जी ने सोचा ये तो दुनिया है, क्यों ज्ञानी है ना, किसी की बातों पे ज्यादा नकारात्मक बात को, ये तो परमात्मा की देन है, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा उसकी मर्जी है। एक बार सुन लिया, 2 बार सुन लिया, जब 3 बार सुन लिया तो पंडित जी भी अंदर से टूट गए। अब क्या करें, इस जीवन से तो कोई और रास्ता निकले। पंडित जी ने छोड़ दिया घर, आज दुखी हो गए, परेशान हो गए, जंगल में आ गए, अब आत्महत्या करके मर जाना है। प्यास लगी, गला सूख गया, कंठ। तब तक सामने देखा कि एक सन्यासी संत का आगमन हो गया, और संत ने पूछ दिया कि कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वं सस्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे पंडित जी, क्यों इतने दुखी हो, क्यों रो रहे हो, आंखों में अश्रुपात, कारण क्या है, कौन सी चिंता ने घेर लिया, थोड़ा बताओगे? वदत्वं, पूरा विस्तार से आप मुझे बताओ, समाधान करने का प्रयास करूंगा। पंडित जी ने कहा आपने पूछ दिया है तो मैं महाराज बता ही दूं। अब आंखों से झरझर करके अश्रुपात, कोई पूछ दे ना, जानो पूरा सब सामने परोस दिया। पंडित जी कहने लगे महाराज क्या करूं, धिग्जीवितम प्रजाहीनम धिग्रहम च प्रजा धिगधनम चानपत्यस्य धिक्कुलम संततिं विना। ये महल का, ये धन का क्या होगा, कोई संतान नहीं है। इसलिए आपके चरणों में एक वंदन है। मैंने सुना है कि आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। मैंने सुना है, शास्त्रों में महापुरुषों की वाणी है कि महापुरुष चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। आप में क्षमता है, आप अपनी साधना के बल पर समस्त साधन जुटा सकते हैं। चरणों को पकड़ करके संत के रुदन करने लगे, कहा महाराज मुझे पुत्र चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। संत ने समझाया देखो भाई ज्यादा लफड़े में मत पड़ो, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, ये मन का विषय है, भगवान का भजन करो, वो चाहेंगे उनको ही बेटा बना लो ना, सारे कामना पूर्ति कर देंगे। लेकिन ये मन का विषय है ना, मानता नहीं, ये दिल है कि मानता नहीं, स्वीकार नहीं करता। बहुत समझाने का प्रयास किया, नहीं समझ पाए तो संत ने कहा कि देखो
ज्यादा हट किया तो संत ने नियम बताया और कहा, देखो पंडित जी, झोली में हाथ डाला और फल निकाल करके अभिमंत्रित करके कह दिया कि ये भगवान की कृपा होगी तो जरूर आपके संतान का सुख मिलेगा, लेकिन नियम करना आवश्यक है। प्रातः उठना, भगवान का चिंतन करना, कभी झूठे मुख नहीं रहना, और श्रद्धा और भक्ति के साथ में इस फल को ग्रहण करेगी अगर आपकी गृहिणी, तो निश्चित है घर सूना जो है वो खिल उठेगा, किलकारियां गूंजने लगेंगी, आनंद हो जाएगा। पंडित जी ने ज्यों फल लिया ना, खुश हो गए, प्रणाम करके वहां से संत तो छोड़ करके और चल लिए। घर आए, पंडितानी खुश हो गई। आए, पंडितानी ने देखा, वंदन किया। पंडित जी ने जब ये शुभ सूचना दिया तो पंडितानी ने कहा, पंडित जी रोज कुछ न कुछ करके लाते हैं, कहीं इधर गए कहीं उधर गए। विश्वास नहीं हुआ। अब बात थी तो मानना था। फल को तो गाय को खिला दिया और कहा ये सब कुछ होता होता है नहीं। अगर मान लिया हो भी गया तो साधु की वाणी कभी झूठी नहीं होती। मैं कहता हूं दुनिया की गोली तो आपकी बंदूक फेल हो जाएगी, बंदूक से गोली निकलने वाली वो मिस हो सकती है, लेकिन महापुरुष के मुख से निकली हुई बोली कभी मिस नहीं होती। वो तो अपना काम करती है। वाक वज्रम विष सर्ज हो, वाणी से निकला हुआ वज्र का प्रहार कभी मिथ्या नहीं होगा। जो संयमित हैं, जो नियमित हैं, जो साधना में निमग्न हैं, जो निस्वार्थ निष्काम, उनका जीवन है। जिसने ये धृष्टता किया है, मेरे पिता के गले में मरा सर्प डाल के अपमानित किया है, मैं समीक पुत्र श्रृंगी ये श्राप देता हूं उसको, आज से 7वें दिन इसी सर्प का पूर्वज तक्षक के द्वारा डसे जाने से उसकी अकाल मृत्यु हो जाए। वाक वज्रम विष शरजः, वाणी से निकला हुआ बाण का प्रहार जब हुआ, और पिता के चरणों में बैठकर श्राप देकर के रुदन करने लगे समीक पुत्र श्रृंगी। इधर देखा परीक्षित राजमहल में आए और आकर के ज्यों राजमुकुट को निकाल के रखा, अफसोस में डूब गए। इरावती पत्नी दौड़ के आई है, पूछने लगी क्या हुआ महाराज? कुछ नहीं, आज जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। एक संत का अपमान हो गया, भूल हो गई। गौरमुख नाम के शिष्य को शमीक महाराज ने भेजा है, परीक्षित हो आज से 7 दिन का समय उनके जीवन को सुरक्षित है, कवच है, लेकिन 8वां दिन उनका नहीं है। जाकर के बोल दो अपनी व्यवस्था कर लें, समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, अपनी मुक्ति का साधन ढूंढ लें और कर लें। गौरमुख नाम के शिष्य ने जब आकर के बंधुओं बताया ना, परीक्षित अफसोस में डूब गए। जब सुना है ना, वही संकल्प कर लिया, किसी संत महापुरुष का जिस शरीर से अपमान हुआ है अब उसको रखना ठीक नहीं है। तत्काल संकल्प कर लिया, अब रहना नहीं है। एक पुत्र है जिसका नाम जन्मेजय, गादी पे बैठा ला, राजतिलक करने लगे, हाथ पकड़ लिया, पिताजी ये क्या कर रहे हो? परीक्षित ने कहा आपसे छोटा था तभी ये परंपरा चल गई, हमारे पितामह ने मुझे गादी दे दिया था, अब आपको दे रहे हैं।